हेलो माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू। आज हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, जिसका टॉपिक है हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर विद जेसन यूटिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। तो जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है कि ITR 4 के जो कॉलम हैं वो कैसे कैसे भरने हैं। तो आज मैं इस अपनी वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे हमने जेसन यूटिलिटी के साथ रिटर्न फाइल करनी है। तो ये एक लाइव डेमो होगी। तो सबसे पहले हमने इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट पे जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर हमने IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि असेसमेंट ईयर 2022 लिखा होगा, इधर ITR 1 एंड ITR 4 फॉर्म है। तो यहाँ पर लिखा है जेसन यूटिलिटी, इसको आपने क्लिक करना है। तो आप इसकी ITR जो यूटिलिटी है वो जिप फाइल पे आ जाएगी। इसको आपने किसी फोल्डर पर सेव कर लेना है, उस फोल्डर पर जाना है आपने, और यहाँ पर जहाँ पर आपने ये जिप फाइल सेव की हुई है तो राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है। तो यहाँ पर सेटअप आ जाएगा। तो एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद यहाँ पर इनकम टैक्स का जो फाइलिंग सेटअप आ जाएगा, उसको आपने क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास डेस्कटॉप यूटिलिटी आ जाएगी ITR 1 एंड 4 की। तो ये ऑफलाइन होगी। इसको कंटिन्यू किया तो यहाँ पर आप देखिए रिटर्न, उसके बाद ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न, और उसके बाद प्री फिल्ड डाटा। तो ये प्री फिल्ड डाटा हमें कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा। अगेन दोबारा यहाँ पर लॉगिन कीजिए, आप यूज़र ID इनकम टैक्स डालिए, पासवर्ड डालिए, और यहाँ पर आपने कैप्चा कोड डाल देना है। तो उसके बाद आपने माई अकाउंट पे यहाँ पर ऑप्शन होगी डाउनलोड प्री फिल्ड फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। इसको आपने क्लिक करना है, और इसकी जो फाइल है वो आपने वहीं पर सेव कर लेनी है जहाँ पर आपने ITR यूटिलिटी की जो सेव की थी। तो चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हमने जब प्री फिल्ड यहाँ पर जब फाइल रख ली, तो नेक्स्ट हमने साइट पे जाना है जो आपने डाउनलोड यूटिलिटी की थी। तो नेक्स्ट आपने यहाँ पर रिटर्न्स पर चल जाना है। फिर यहाँ फाइल रिटर्न की ऑप्शन आएगी, यहाँ पर ऑप्शन है इंपोर्ट प्री फिल्ड डाटा। यहाँ पर जो आपने अभी सेव की थी उसको आपने उठा लेना है। यहाँ पर आपने पैन नंबर लिखना है और असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने प्रोसीड किया तो यहाँ अटैच फाइल आ रही। तो देखिए आप यहाँ पर हमारी जो जेसन फाइल थी वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो रही है। तो नेक्स्ट हमने प्रोसीड करना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको सेसी का, जिसका आपने प्री फिल किया अभी जेसन फाइल को, तो उसमें असेसी का पैन नंबर आ गया, नेम ऑफ टैक्स पेयर आ गया, असेसमेंट ईयर आ गया, और इम्पोर्टेड डेट आ रही, किस दिन को आपने इंपोर्ट किया डाटा। नेक्स्ट फाइल रिटर्न। और तो जिस असेसी की हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो इंडिविजुअल है कि HUF है कि अदर्स है। तो आप यहाँ इंडिविजुअल की हमने डाटा जो प्री फिल किया था उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपने ITR 1 यहाँ सेलेक्ट करना है कि ITR 4 करनी है, आपने ITR 1 भरनी है कि 4 भरनी है। ITR 1 के लिए मैंने ऑलरेडी जो वीडियो है वो डाली हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ITR 4 भर रहे हैं। तो इसमें ये लिखा गया कि ITR 4 किसने भरनी है, ये ऑलरेडी मैं अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ। तो प्रोसीड विद ITR 4। नेक्स्ट यहाँ आपको 3 स्टेप्स करने होंगे। वैलिडेट योर रिटर्न, ब्रेकअप प्री फिल्ड, तो कंफर्म योर रिटर्न समरी, एंड लास्ट जो है वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। तो नेक्स्ट चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आप जो रिटर्न भर रहे हैं वो इसलिए है कि आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो मैक्सिमम अजम्पशन लिमिट से ऊपर है, तो आपको मैंडेटरी रिटर्न फाइल करनी होगी। तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा। अगर आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो मैक्सिमम अजम्पशन लिमिट से नीचे है, तो आप हो सकता है कि यहाँ पर 7th प्रोविजर टू सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के कॉलम में आते हों। तो उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 3 ऑप्शंस हैं। तो इसमें से अगर कोई भी ऑप्शन आप पर
आप पर लगती है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, तो उस समय आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो एनी अदर स्टेट केस में, अदर्स में अगर आपको यहाँ पर आइडिया नहीं लग रहा कि आपने ये भरना है ये भरना है, तो आप अदर्स में को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि एसएससी की जो रिटर्न फाइल करनी है वो उसके लिए मैंडेटरी है, उसकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो मैक्सिमम कंजम्पशन लिमिट से अबव है। तो हमने ये सिलेक्ट किया, कंटिन्यू किया। तो उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर जो प्री फिल्ड जो फाइल थी तो उसका डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सभी की सभी आ जाएंगी। तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एसएससी का पैन नंबर, उसका एड्रेस, उसका सारा डाटा, जो उसकी बैंक डिटेल है, तो उसका सारा जो डाटा प्री फिल से सारा इनकम टैक्स की साइड से सारा डाटा जो है इंपोर्ट हो चुका होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एसएससी का सारा डाटा आ चुका है, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल, तो सभी डाटा इंपोर्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम कि ये जो हम रिटर्न भर रहे हैं वह कौन से सेक्शन में आ रही है। अगर आपने ये रिटर्न है ऑन और बिफोर ड्यू डेट भरे हैं तो आपने ये सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 सेलेक्ट करना है। अगर रिटर्न बिलेटेड है तो 139 सब सेक्शन 4। अगर आप रिवाइज रिटर्न भर रहे हैं तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 आपने भरना है। तो अगर आप आफ्टर कंटिन्यूशन ऑफ डिले भर रहे हैं तो सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी आपने भरनी है। तो उसके बाद अगर आप ये रिटर्न किसी नोटिस के अंडर भर रहे हैं तो आपने यहाँ नोटिस सेलेक्ट कर लेना है। तो कौन से सेक्शन में नोटिस है, जिस भी सेक्शन में नोटिस है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो आप आगे देते हैं कि अगर आपकी ये रिटर्न रिवाइज रिटर्न है या फिर किसी सेक्शन किसी भी आप नोटिस के अंडर रिटर्न में ये भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ओरिजिनल रिटर्न का सीट नंबर भरना होगा, उसकी डेट ऑफ फाइलिंग भरनी होगी। साथ में अगर कोई आपने किसी नोटिस के अंडर आप यहाँ रिटर्न भर रहे हैं तो आपको यहाँ डेट नंबर डालना होगा और साथ में डेट ऑफ नोटिस भी डालनी होगी। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो न्यू टैक्स रजीम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं कि ओल्ड टैक्स रजीम में, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुका हूँ। तो अगर आपने न्यू टैक्स रजीम में रिटर्न फाइल करनी है अंडर सेक्शन 115 BAC में तो आपको येस करना होगा। तो अगर आपने येस कर दिया तो आपको कोई भी किसी तरह की ना एग्जम्पशन मिलेगी और ना ही आपको किसी तरह की कोई भी डिडक्शन मिलेगी। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रजीम में जाते हैं तो यहाँ पर आपको एग्जम्पशन भी मिलेगी और डिडक्शन भी मिलेगी। तो आपको दोनों तरह की जो ऑप्शंस हैं उनके बेनिफिट्स वगैरह पता होने चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ करना होगा। अगर आपने गलती से कोई भी पॉइंट है गलत आपने पॉइंट में रिटर्न फाइल कर दी, मीनिंग ये है कि अगर आपकी जो ओल्ड टैक्स रजीम में अगर आपको यानी बेनिफिट होना था तो आपने गलती से न्यू में भर दिया, या इसका उल्ट भी हो सकता है कि न्यू टैक्स रजीम में आपको बेनिफिट था तो आपने ओल्ड में भर दिया, तो ये आपकी रिटर्न फिर रिवाइज नहीं हो सकेगी आपकी। तो आप इसलिए बहुत ध्यान से चलना होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो वेदर दिस रिटर्न इज़ बीन फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, अगर आप कोई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी ने ये रिटर्न भर रहा है तो यहाँ यस कर दीजिए। उसके बाद अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। तो बैंक डिटेल में आपने यहाँ पर अपने सभी बैंक अकाउंट जो कि इंडिया में है वो सारे के सारे आपने शो कर देने, एक्सक्लूडिंग डोरमेंट अकाउंट्स। जो इनऑपरेटिव अकाउंट है उनको आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, जो डोरमेंट हो चुके हैं। आप एक से ज़्यादा अकाउंट आप जब भर रहे हैं तो आप ये देखिए कि वो अकाउंट्स जो है वो प्री वैलिडेटेड होने चाहिए, क्योंकि रिफ़ंड के लिए आपको मिनिमम एक अकाउंट तो सिलेक्ट करना होगा। तो अगर आप एक से ज़्यादा अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो हो सकता है कि अगर आपके जो रिफ़ंड है जो पहले अकाउंट में नहीं आया तो वो दूसरे में आ सकता है। इसलिए रिफ़ंड के लिए आपको यहाँ पर टिक करना होगा कि आप कौन सा अकाउंट जो सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अकाउंट ऐड करने के लिए आपने यहाँ दबाना है। तो यहाँ IFSC कोड ऑफ द बैंक डालना है, नेम ऑफ द बैंक डालना है, अकाउंट नंबर डालना है,
अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो रिफ़ंड है इस अकाउंट में क्रेडिट हो जाए जो आप यहाँ मेंशन कर रहे हैं, तो इसको यहाँ क्लिक कर देना है, तो इस तरह ये अकाउंट ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट जब आप अपना अकाउंट ऐड कर देंगे तो यहाँ पर वो अकाउंट प्री वैलिडेटेड होना चाहिए, मैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो नेक्स्ट चलते हैं, आपने यहाँ पर एक कॉलम और भरना था, यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ आपने भरना था कि अगर हो सकता है आपकी बिजनेस इनकम के अलावा कोई सैलरी इनकम या पेंशन इनकम हो, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा कि आपकी जो पेंशन या सैलरी इनकम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है, स्टेट से आ रही है, PSU से आ रही है, कि पेंशनर हो आप, के अदर्स हो, या नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्जांपल फैमिली पेंशन एट्सेट्रा। तो इसको हम मान कर चलते हैं कि SST जो है वो पेंशन से आ रही है, तो यहाँ आपने पेंशन सेलेक्ट कर दिया। तो नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट में हमने यहाँ पर कंफर्म कर दिया। तो लास्ट में कंफर्म करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म्ड आ रहा है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम भरनी है। ग्रॉस टोटल इनकम के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर पेंशनर भरा था, पेंशन इनकम भी आ रही है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी से यहाँ ये पूछ रहा है कि कौन से हेड में आ रही है। तो मान के चलते हैं उसकी पेंशन है वो 10,000 पर मंथ है, तो इसका मतलब 1,20,000 आ रही टोटल। एग्जाम हम मान के चलते हैं कि उसका कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है एग्जाम। तो नेट सैलरी आ रही, ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड डिडक्शन आ रही। तो इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड सैलरी से यहाँ इन्फॉर्मेशन इनकम आ रही 1,20,000 जो पेंशन इनकम है और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसको सेव किया। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो यहाँ पर आ जाएगी, उसकी यहाँ पर डिटेल आपको देनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपका हाउस जो है वो लोन पे हो, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या कुछ है। तो मान के चलते हैं कि उसका कुछ इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल भी है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 36,000 है, तो यहाँ पर 36,000 कर लिया हमने, तो इसको ऐड कर दिया। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो इस हेड में आपको इनकम डालनी होगी, मेन जो हमारा हेड है। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 44 AD वालों ने यहाँ भरना है, 44 AD-A वालों ने यहाँ भरना है, 44 AE वालों ने यहाँ भरना है। तो 44 AD की अगर आपकी इनकम है तो आपने यहाँ पर नेम ऑफ बिजनेस देना है। तो मान के चलते हैं जेसन एंटरप्राइजेस बिजनेस का नाम है। बिजनेस कोड बननी है अपने यहाँ पर, जो भी आपका सूटेबल कोड है तो यहाँ पर हमने भरना है। तो मान के चलते हैं कि इसका जो कोड है 21008 है। आपने यहाँ पर अदर सब्सिडी के लिए है, तो डिस्क्रिप्शन देनी है आपने कि ये कौन सा बिजनेस आपका है। नेक्स्ट है कि ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रेट। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो उसकी इनकम है वो उसकी कैश से है, कैश सीट से है, या फिर जो उसकी इनकम है जो उसको सेल से या उसकी जो रिसीप्ट है, ग्रॉस रिसीप्ट है, थ्रू अकाउंट पे चेक है, या फिर अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट है, या फिर बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है, या फिर कोई प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स रिसीव्ड बिफोर स्पेसिफाइड डेट यहाँ है, तो आपने यहाँ भरना है। तो इसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें देखनी होगी कि आपकी अगर आपके पास GSTN नंबर है तो आपको यहाँ मैच भी करना होगा। आपके पास GSTN की जो आपने सारे साल में अपनी जो टर्नओवर दी होगी, तो यहाँ पर उसके साथ ये फिगर मैच होनी चाहिए। तो अगर आपके पास GSTN नंबर नहीं भी है तो आपने बहुत ध्यान से देख लेना है कि आपकी जो इनकम है वो जो आप रिसीव कर रहे हैं जो इन्हीं मोड में स्पेसिफाई हैं, तो उसमें आपने यहाँ फिगर मेंशन कर देनी है। तो मान के हम चलते हैं कि इसकी जो है यहाँ पर 7,50,000 जो है थ्रू जो बैंकिंग मोड्स हैं या एटसेट्रा जो मेंशन किए हुए हैं, और जो मान के चलते हैं हम कि 2 लाख जो है वो इसकी थ्रू एनी अदर मोड है, जैसे कैश है, कैश सेल है,
तो इसके लिए रूल्स ये है कि आप देखिए कि अगर आपने ये बैंकिंग या जो सिलेक्टेड मोड यहाँ बताए गए हैं तो उस पर 6% और जो एनी अदर मोड है जैसे फॉर कैश है तो इस पर 8%। तो इनका जो प्रॉफिट है, जो इनकम है, वो इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर इसकी बाइवल्टेशन क्यों की। वो इसलिए की कि अगर हम कोई भी सेल या ग्रॉस शिफ्ट है, अगर हम ये इसको बैंकिंग या अदर मोड से जो भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनसे हम ग्रॉस शिफ्ट या सेल्स के जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो रहे हैं तो उस पर 6% और जो एनी अदर मोड है उस पर 8%। तो इसका मतलब ये है कि ये 7,50,000 का 6% और 2 लाख का 8%। जितना भी टोटल इनका आ गया तो आप उस फिगर से आप नीचे ये फिगर शो नहीं कर सकते। अगर आप का जो रेवेन्यू है, जो इनकम है वो इससे ज़्यादा आ रही है तो वो आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन उससे कम नहीं कर सकते इस परसेंटेज से। मानकर चलते हैं कि जो इसकी इनकम जो आ रही है वो ग्रॉस, वो बैंकिंग जो अदर मोड से यहाँ मेंशन किए गए हैं उससे जो इनकम आ रही है वो अप्रॉक्सीमेट 3 लाख है। तो 8% ऑफ 2 लाख मीन्स 16,000, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो हम ये यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि जो इसकी इनकम है वो कैश की वो आ रही है अप्रॉक्सीमेट 75,800। तो इसका आप देखिए कि अब आप जरा ध्यान से देखिए कि इसमें 7,50,000 का आपने 6% किया और जो एक्चुअल उसने अर्न किया, अर्न उसकी 3 लाख थी तो 45,000 और 3 लाख विच एवर इज हायर। और दूसरे केस में 8% ऑफ 1B मीन्स जो कैश मोड है तो 16,000 आ गया और 75,800 विच एवर इज हायर। तो इन दोनों का टोटल आ गया। तो ये इसकी टोटल इनकम आ गई बिजनेस से 44 AD में। तो इसमें आप देखिए कि अगर आप इससे नीचे जाते हैं यानी 6% या 8% इससे नीचे जाते हैं तो आपको अपनी बुक्स जो है वो CA से ऑडिट करानी पड़ेगी, टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। और साथ में जो ITR का फॉर्म है वो 4 नहीं होगा, वो 3 और 5 हो जाएगा। 5 जो पार्टनरशिप फर्म के केस में होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम कि अगर ये आपकी प्रेजेंट इनकम फॉर प्रोफेशन से है तो आपने सेम डाटा, आपने जो डाटा है वो प्रोफेशन के लिए यहाँ भर देना है। नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस कोड, प्रोफेशन, ग्रॉस शिफ्ट भरनी है। वहाँ पर जो रूल था वो 8% और 6% था। तो 44 ADA में 50% है, 50% से कम नहीं होना चाहिए ग्रॉस शिफ्ट का। अगर ग्रॉस शिफ्ट से 50% कम है तो आपको टैक्स ऑडिट करानी होगी और साथ में तब उस केस में ITR 4 नहीं चलेगा तो ITR 3 और जहाँ ITR 5 चलेगा। तो अगर आप मान के चलते हैं कि गुड्स कैरीज में आप यहाँ डाटा डालते हैं तो यहाँ पर नेम ऑफ बिजनेस आ जाएगा, बिजनेस कोड आ जाएगा और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालनी होगी। साथ में आपको ये डाटा डालना होगा डिटेल और गुड्स कैरीज ऑन लीज हायर्ड बाय यू। डू यू वांट टू ऐड मोर गुड्स कैरीज, कितने कितने आपके जो गुड्स कैरीज हैं वो ऐड आप करते जाएंगे। जैसे पहला है तो फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरीज, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा। तो वेदर ओन्ड और लीज्ड और हायर्ड है तो यहाँ पर ओन्ड और लीज्ड और हायर तो उसकी टनिंग कैपेसिटी ऑफ गुड्स है। इन एम्प्टी में यहाँ पर डाटा भरना होगा। नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच गुड्स कैरीड आर ओन लीज हायर्ड बाय SSC यहाँ भरना होगा। प्रेजेंटिव इनकम 44 AE तो कितनी प्रेजेंटिव इनकम है वो मैंने पिछली अपनी वीडियो में सारी डिटेल बताई हुई है तो यहाँ पर डाटा डालना होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बिजनेस प्रोफेशन की जो इनकम है वो शो हो रही है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का यहाँ पर डाटा डालना होगा। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पर हो सकता है कि आपका कोई सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो, कोई FD का इंटरेस्ट हो। तो आपने यहाँ जैसे ही क्लिक किया तो वहाँ यहाँ इनकम पूछ रहा है। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे यस किया। फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है मेरा 5,800 रुपीज़ है तो उसको हमने लिख दिया। FD या पोस्ट ऑफिस या बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंटरेस्ट मिल रहा है वो मेंशन कर दिया आपने।
अगर आपकी कोई फैमिली पेंशन इनकम है तो वो मेंशन कर दी। इंटरेस्ट फॉर इनकम टैक्स रिफंड है वो आ गया। एनी अदर में अगर कोई इससे अलावा कोई इनकम है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ यही इनकम डाल रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू किया। नेक्स्ट ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ रही, इसको हमने कंफर्म किया। तो हमने यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म किया। तो साथ में यहाँ पर आ रहा है डिस्क्लोज़र। डिस्क्लोज़र में आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है। आपने यहाँ पर फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस भरना है सबसे पहले। तो इसमें आप देखिए कि आपको यहाँ पर एक डाटा देना होगा कि आपके जो इसमें आपकी ओन कैपिटल कितनी है, सिक्योर्ड लोन्स कितने हैं, अनसिक्योर्ड लोन कितने हैं, एडवांसेस कितने हैं, सन्डी क्रेडिटर्स कितने हैं, अदर लायबिलिटी कितनी है, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटी कितनी है हो गई, फिक्स्ड एसेट कितने हैं, इन्वेंट्री कितनी है, सन्डी डेटर्स कितने हैं, बैलेंस विद बैंक्स कितना है, कैश इन हैंड है, तो लोन्स एंड एडवांसेस कितना है, अदर एसेट्स, तो टोटल एसेट्स। ये आप बहुत ही ध्यान से देखिए कि इसमें कुछ पर स्टार लगा हुआ है। स्टार किस पर लगा, सन्डी क्रेडिटर्स, इन्वेंट्रीज, सन्डी डेटर्स और कैश इन हैंड पर। ये डाटा तो आपने मस्ट देना ही देना है। तो आपने साथ में ये भी ध्यान देना है कि इसकी जो टोटल फिगर है वो एसेट की टोटल एसेट और टोटल कैपिटल लायबिलिटी आपस में मिलती होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कैश इन हैंड फॉर एग्जांपल भर रहा हूँ 60,000 भर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देखिए टोटल एसेट जितने हैं, तो इसके साथ में साथ आपको टोटल फिगर भी आपको डालनी होगी, मैच करके डालनी होगी। तो टोटल एसेट्स और टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटी आ रही है। तो यहाँ पर आपने सन्डी क्रेडिटर्स की, इन्वेंट्री की, सन्डी डेटर्स की इंफॉर्मेशन ज़रूर भरनी है। तो साथ में आपने ये भी देखना है कि उसका जो टोटल फिगर है, टोटल एसेट्स हैं, जितनी फिगर आ रही है उतनी टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटी की भी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर कैपिटल भी डाल सकते हैं। तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया। तो नेक्स्ट ये आपकी समरी आ रही, फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस। तो उसके बाद यहाँ पर आ रहा है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसीव्ड रिपोर्टेड फॉर जीएसटी। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर यहाँ देना होगा, और साथ में आपको एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एज पर द जीएसटी रिटर्न फाइल वो भी मेंशन करनी होगी। तो अगर नहीं है तो आप ऐसे ही चल सकते हैं। तो साथ में आपको यहाँ पर एग्जम्प्ट इनकम भी भरनी होगी अगर आपकी कोई है, जैसे पीपीएफ इंटरेस्ट है एट्सेट्रा। तो यहाँ ये डिटेल भी पूरी दे रहा है कि कौन सी एग्जम्प्ट इनकम है। जैसे एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 तक है, तो यहाँ दे सकते हैं, और भी उन्होंने मेंशन की हुई है। तो हम मान के चलते हैं कि चलिए हम एनी अदर में डाल रहे हैं। पीपीएफ इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो मान के चल रहे हैं 10,500 है, उसको ऐड किया तो ये डाटा आ गया हमारा, हमने कंफर्म कर दिया। तो ये हमारा डिस्क्लोज़र भी कंफर्म हो गया। तो उसके बाद टोटल डिडक्शंस है। तो यहाँ पर आपने सारी डिडक्शन डाल देनी है। तो हम 80C में मान के चलते हैं कि यहाँ पर है फिगर वो 64,200 है। तो ये तो हमने वो ऐड कर दिया। तो इसमें हमने पीछे जो डाटा डाला था उसमें 80 TTA का इंटरेस्ट भी डाला था 5800, उसको भी ऐड कर दिया हमने। तो ये हमारी टोटल आ रही 70,000 की टोटल डिडक्शन आ रही, इसको हमने कंफर्म किया। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि ये भी डाटा आ जा रहा है। फिर आपने टैक्स पेड पे चल जाना है। टैक्स पेड पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी सभी जो TDS 1 सैलरी का डाटा, सैलरी से TDS डिडक्ट हुआ या फिर TDS किसी और सोर्स से, वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। तो TCS का डाटा है वो आ जाएगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स से जहाँ एडवांस टैक्स आपने जो भी जमा कराया। तो आपने यहाँ पर जो 26 CS है उससे तो चेक करना ही है। अगर आपको यहाँ पर कोई डाटा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा
तो अगर 26 CS में कोई डाटा आ रहा है तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं। तो मान के चलते हैं यहाँ पर कोई डाटा नहीं है, हमने कंफर्म किया 0, तो ये भी टैक्स पेड भी कंफर्म हो रहा है। टोटल टैक्स लायबिलिटी देखिए 0 आ रही। तो इस केस में क्योंकि ये 5 लाख से कम है तो हमने ओल्ड ऑप्शन जो सिलेक्ट की थी, टैक्स लायबिलिटी भी हमने यहाँ कंफर्म करनी है। तो ये हमने देख लिया कि हमारा 0 है, कोई 89 कोई रिलीफ नहीं है। सारा डाटा देख के हमने उसको कंफर्म किया। जब आपने सारा डाटा कंफर्म कर देना है तो उसके बाद आपने प्रोसीड करना है। प्रोसीड में देखिए आपको यहाँ पर एक टैक्सेबल इनकम शो कर रहा है, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन, टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी वगैरह। तो यहाँ देखिए हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 0 है। फिर हमने उससे आगे चल जाना है। तो उससे आगे हमने यहाँ पर नेम भर देना है, फादर नेम भर देना है। तो यहाँ पर किस कैपेसिटी से आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, सेल्फ, रिप्रेजेंटेटिव, कर्ता या पार्टनर। तो यहाँ पर पैन नंबर आ जाएगा। अगर आप TRP और कोई रिटर्न इसकी फाइल कर रहा है तो TRP का आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसका नेम, तो ये डाटा आ जाएगा, TRP की डिटेल आ जाएगी। और लास्ट में आपने जो है वो रिटर्न को वेरीफाई एंड सबमिट कर देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अगेन।